गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। शास्त्र और शक्ति उपासना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे गुरुदेव, हे महादेव, दया करना मेरे गुरुदेव, दया करना। शास्त्र और शक्ति उपासना। मध्ययुगीन भारत के साहित्य में कपालिक संप्रदाय का चित्रण मिलता है। इस संप्रदाय से जुड़े तांत्रिक नर मुंड, रुद्राक्ष, चिता, भस्म आदि का प्रयोग करते थे। कपालिक साधना वस्तुतः कपालस्थ सहस्रासार से संबंधित पूजा की विधि थी। कपालस्थ सहस्रासार में शिव का वास माना जाता है। शमशान की साधना अशरीरी निम्न जगत से सूक्ष्माति सूक्ष्म अशरीरी परमात्मा सत्ता तक पहुँचने की प्रक्रिया रही है। शमशान में भयोत्पत्ति होती है और भय वृत्ति के जागृत होने पर मनुष्य की अन्य वृत्तियाँ शिथिल पड़ जाती है। फलतः मन पूर्णतः एकाग्रचित होकर साधक को इष्ट की ओर तीव्रता से ले जाने वाला बन जाता है। शक्ति की उपासना के कालक्रम में 10 महाविद्याओं का उल्लेख आता है। देवी पुराण में पहली बार भगवती माँ तारा देवी के रूप में चित्रित हुई हैं। यह मान्यता स्थापित हो चुकी है कि भगवती तारा का चित्रण मूल रूप से बौद्ध तांत्रिक धारा से मिलता है। कैवल्यदायिनी तारा, एक जटा तारा, नील तारा और उग्र तारा के रूप में भगवती तारा का उल्लेख आया है। तिब्बत के भोट प्रदेश में भवतारिणी तारा का चित्रण प्राप्त होता है। 10 महाविद्याओं का चित्रण सूक्ष्म जगत की विभिन्न देवियों का संकलित नामकरण है। इसमें काली कुल और श्री कुल को स्थान दिया गया है। महाविद्याओं में महाकाली को ही मुख्य माना गया है और यह उन्हीं के उग्र और सौम्य रूपों का चित्रण है। काली तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती को भगवती का उग्र रूप माना गया है तथा भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला को काली का सौम्य रूप माना गया है। शाक्त तंत्रों के साथ बौद्ध, जैन एवं वैष्णव तंत्रों का भी विस्तार हुआ। जैन तंत्र में अंबिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि मुख्य देवियां हैं। बौद्ध तंत्र के वज्रयान से संबंधित मंदिर नालंदा और विक्रमशिला में थे। बौद्ध तंत्र का वज्रयान तंत्रयान और मंत्रयान का सम्मिलित रूप है। प्रसिद्ध बौद्ध पद्मसंभव को तिब्बती लोग लामा रिन्पोचे कहा करते थे। लामा धर्म प्रसिद्ध बौद्ध पद्मसंभव की मूल देन है। प्रकांड तांत्रिक दीपंकर श्रीज्ञान को विक्रमशिला से तिब्बत के राजा ने अपने देश में प्राकृतिक आपदाओं को सम्मित करने के प्रयोजन से आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि दीपंकर श्रीज्ञान के पश्चात पद्मसंभव को बुलाया गया और वे वहीं प्रवास करने लगे। वज्रयान में 84 सिद्ध हुए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में माँ पार्वती शिव से जिज्ञासा करती हैं कि तंत्र क्या है। महेश्वर शिव द्वारा प्रत्युत्तर में कहा गया है कि तंत्र प्यार और समर्पण है। महेश्वर शिव द्वारा प्रत्युत्तर में कहा गया है कि तंत्र प्यार और समर्पण है। शिव और शिवा को अपना सर्वस्व मानने की प्रक्रिया, जिसने प्रेम और भक्ति के मार्ग से जीव को जीव में रूपांतरित करने का परीक्षित उद्घोष किया था, आज वही शक्ति उपासना व्यक्तिक सुख सुविधाओं की उगाही एवं मारण मोहन उच्चाटन आदि षष्ठ कर्मों में सिमटकर अपना दिव्य स्वरूप खो रही है। महान सिद्ध श्री सरकार बाबा कीनाराम ने कहा है, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण और तंत्र, राम कीना मित्य सबे, राम नाम एक मंत्र।
मारण मोहन उचाटन वशीकरण और तंत्र, राम कीना मिथ्य सबे, राम नाम एक मंत्र। अंततः वह चैतन्य शक्ति जो आदि शक्ति है और चराचर जगत में व्याप्त है, उसे कोटिशः नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याभिधीयेत्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाभैरव शिव। डिम्बम डिम्बम सुडिम्बम पच पच सहसा, झम्यम झम्यम प्रझम्यम नृत्यंता शब्दवादे, सृज मुरसी शिरशेखरम ताक्ष पक्षे, पूर्णरक्ता स्वानां यम महिषी महाशृंगमादया, पाणोपायद वो बंदमानः प्रलया मुद्दितया भैरव कालरात्राया। डिम डिम बज रहे हैं डमरू, पच पच ध्वनि करती नाचती योगनियाँ, यक्षणियाँ और वाद्य यंत्र, नरमुंडों की माला तथा पक्षीराज गरुड़ का पंख अपनी जटाओं में लगाए यमराज के वाहन भैंसे के दोनों सींग को दोनों हाथों से उखाड़कर उसी पात्र से रक्त का आसव पीते हुए काल रात्रि में महाभैरव शिव प्रलय करने को प्रसन्न हैं। हम उनकी वंदना करते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।